तुम यह सोच नहीं करो कि तुम कुछ नहीं कर पाए। तुमने जितना भी कुछ किया है उसमें संतोष करो और आगे मैं तुमसे करवाऊंगा। तुम्हें पता है मेरे वे बच्चे अक्सर करके कुछ नहीं कर पाते जिनके पास पहले से बहुत कुछ होता है, और जिनके पास है ही नहीं वे तो करेंगे ही। तुम निराश क्यों होते हो? मैंने तुम्हारी एक निराशा को दूर किया था, तो अब तुमने अपनी दूसरी निराशा उत्पन्न कर ली। यह निराशा तो फिजूल की है कि तुम कुछ नहीं कर पाई। मैंने तुम्हें समझाया है, जिन बच्चों के पास पहले से बहुत कुछ होता है वे अक्सर करके कुछ नहीं कर पाते, और जिनके पास होता ही नहीं है वह तो करेगा ही। जिनके पास जो कुछ है वे उसे संभाल नहीं पाते और की कामना करते हैं, और न मिलने पर निराश होते हैं, और के लिए कर्म करते नहीं हैं। यदि और के लिए कर्म करते हैं तो उनके पास जो पहले से है वह पीछे छूट जाता है, उसे वे साथ लेकर नहीं चल पाते, संभाल नहीं पाते। मेरे बच्चे जितना संभले, जितनी तुम्हें सामर्थ्य है उसके अनुसार तुम पर जितना संभले उतना संभालो। बाकी मुझे समर्पित करो, मुझे कहो संभलवाने के लिए, मैं सब अच्छा कर दूंगा। तुम बस निराश मत हुआ करो। जब तुम निराश हो जाते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम निराश हो, तब मुझे दुख होता है कि मेरे होते हुए मेरा बच्चा निराश है। उसे मैं याद नहीं कि मैं उसके लिए हर पल सोच रहा हूँ, उसके लिए हर पल उसको किस प्रकार से उपहार देने हैं, उसे खुशी देनी है, यह मैं सोच रहा हूँ। सब्र करो, तुम्हारी सारी चिंताएं मैं संभाल लूंगा। तुम भला इन चिंताओं को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम दुखी हो जाते हो। जिसे जाना है उसे जाने दो, जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए भाग्य की चिंता मत करो, भाग्य की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं ही तुम्हारे भाग्य को बनाने वाला हूँ, रचने वाला हूँ। फिर भी चिंता, फिर भी फिक्र, और फिक्र के कारण निराश। ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे मन का नहीं हुआ तो हो गए तुम निराश। ऐसे कब तक चलता रहेगा? इसके लिए तो तुम्हें मजबूत होना ही होगा। सभी समस्याओं का हल है तुम्हारे जीवन में श्रद्धा सबूरी का होना। श्रद्धा सबूरी नहीं होगी तो यदि तुम जैसा चाहते हो तुम्हारे मन का नहीं होगा, तो तुम्हारा मन बेचैन हो उठेगा, तुम्हें घबराहट हो उठेगी। लेकिन जब श्रद्धा सबूरी होगी तो तुम्हें मालिक पर, अपने गुरु पर विश्वास होगा और तुम्हारा मन बेचैन नहीं होगा, तुम घबराओगे नहीं। आगे का प्रयास पूरी लगन, ईमानदारी, मेहनत के साथ करोगे। मेरे बच्चों, तुम्हें पता है, जब चींटी कोई भी उसके भोजन के टुकड़े को चाहे, वह टुकड़ा उसके वजन से कितना भी भारी क्यों न हो, जब वह उसे उठाने और खींचने लगती है तो ऊंचाई कितनी भी हो, वह उस ऊंचाई पर चाहे फिसल रही हो, उस ऊंचाई से गिर रही हो, लेकिन वो हार नहीं मानती। उस टुकड़े को ऊपर लेकर ही चढ़ती है, उस टुकड़े को ले जाती है। मेरे बच्चे, जब छोटी सी चींटी हार नहीं मानती तो तुम तो इतने बड़े हो, इंसान हो, तुम्हारे मन में बुद्धि विवेक है। अपने बुद्धि विवेक, विद्या, ज्ञान का उपयोग करो। मेरे बच्चों, तुम क्या नहीं कर सकते? तुम जो भी कुछ करना चाहो, मैंने तुम्हें श्रेष्ठ बनाया है। सभी प्राणियों में श्रेष्ठ तुम्हारे पास 2 हाथ हैं। तुम उन 2 हाथों से कुछ भी कार्य आसानी से कर सकते हो। उन हाथों से किसी को खाना खिला भी सकते हो और किसी की मदद कर भी सकते हो। उन हाथों से कोई भी कार्य कर सकते हो। तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, विद्या ग्रहण करो, अच्छे से ज्ञान को बढ़ाओ और अपने जीवन में सफल हो जाओ। मेरे बच्चे, जिसके पास जितना ज्ञान होता है वह अपने जीवन में उतना ही सफल होता है। जिसके पास जैसा ज्ञान है वह वही कार्य करेगा और उसी कार्य में सफल होएगा। इसलिए तुम जिस मार्ग में, जिस भी ज्ञान में निपुण हो, अर्थात सक्षम हो, उसी मार्ग में, उसी ज्ञान में आगे बढ़ो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। समझो, यहाँ पर जैसे कोई बिजनेसमैन होता है तो उसे उसके बिजनेस के बारे में पूर्ण ज्ञान, और यदि उसके बच्चे बिजनेस करना चाहें और वह सीखें अपने पिता से, तो वह उस बिजनेस में अवश्य सफल हो सकते हैं यदि वे पूर्ण लगन, ईमानदारी से फोकस करें, अपना ध्यान केंद्रित करें। मेरे बच्चों, जिस विषय में, जिस मार्ग में तुम अपना ध्यान केंद्रित करोगे उसके बारे में तुम्हें ज्ञान होगा और उसमें तुम सफलता भी पा सकोगे। जैसे हिंदी के अध्यापक को हिंदी के बारे में जानकारी पूर्ण होती है, यदि उसे गणित के बारे में जानकारी की जाए तो वह गणित के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि उसे गणित के बारे में उतनी ही जानकारी होगी जितना उसने अध्ययन किया होगा। मेरे बच्चों, अध्ययन बहुत जरूरी है और अध्ययन से ही सफलता मिलती है। अपने जीवन में रुको मत, कार्यरत रहो।
धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, ईश्वर का नाम स्मरण करो, ईश्वर का शुक्र अदा करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। कुछ भी करो, अच्छा करो और ऐसा करो जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिल सके, तुम सदा खुश रह सको। मैं यही चाहता हूँ कि तुम सदा खुश रहो और इसके लिए मैं भी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। तुम अपने आप को खुश रखो, प्रसन्न रखो, सब अच्छा हो जाएगा। तुम्हें एक बात बताना, तुमसे कहना, मैं उसे भी पूरा कर ही दे रहा हूँ। जो पहले कहना चाहता था अब सुनो। कोई चीजें तुम्हारे लायक नहीं है, उन्हें भूल जाओ। तुम काफी श्रेष्ठ हो और तुम्हारी श्रेष्ठता का तुम्हें मिलेगा, इसके लिए प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। तुम्हें पता है, समझ लेना, चींटी कितनी छोटी होती है और चींटी को मीठा बहुत पसंद होता है। चाहे मीठा कहीं भी रखा हो, वह उस मीठे तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती है, पूरा प्रयास करती है और उसे उस मीठे तक पहुंचने का यदि मार्ग मिल जाए तो वह पहुंच ही जाती है। चाहे मीठे पदार्थ को कहीं भी रख दिया जाए, वह उसे ढूंढ लेती है। मेरे बच्चों, कई व्यक्ति यहाँ पर बहुत अच्छे तुम्हें मिलेंगे इस संसार में, उन्हें अनदेखा मत करना। तुम भी उनके साथ में भलाई करना, उनके लिए मुझसे प्रार्थना करना। तुम्हें पता है, लोगों की अच्छाई पर सभी खामोश रहते हैं, सभी चुप रहते हैं। यदि उनसे एक गलती हो जाए तो मैंने अक्सर करके देखा है, जो मौन धारण करे हुए है वह भी बोलने लगता है। मेरे बच्चों, अच्छाई की भी तारीफ होनी चाहिए, अच्छे व्यक्ति की तारीफ होनी चाहिए और अच्छे व्यक्ति के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, उसके लिए भलाई होनी चाहिए। तुम सदा खुश रहो। मैंने तुमसे कह दिया है, अपनी चिंताएं मुझे करने दो। श्रद्धा सबूरी रखो, तुम्हारे पास श्रद्धा सबूरी है और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस वक्त तुम्हारे आस पास हूँ, तुम्हारे पास बैठा हूँ। शुभ रात्रि। अब यदि तुम्हारा सोने का समय हुआ हो तो सो जाओ। प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंद चित्त रहो। अपने चित्त को अच्छा रखो, अपने देखने का नजरिया अच्छा रखो, मन को भी अच्छा रखो और खुश हो जाओ। मेरे संदेश को तुम जैसे बहुत प्यार करते हो उसके पास शेयर अवश्य करना। मैं तुम्हें और उन सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ। शुभ रात्रि। यदि सोने का समय हो गया हो तो सो जाओ। मेरी गोद में सिर रख के यह महसूस करते हुए सो सकते हो। शुभ रात्रि। सबका मालिक एक है।